नमस्कार। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो संस्कारों से जुड़ा है, तो मैं आशा करता हूं कि जितने भी बुद्धिमान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, ये वीडियो अपने समस्त इष्ट मित्र, बंधु बांधव और बच्चों को अवश्य सुनाएं और इन जो विधि और जो तरीके बताए गए हैं, जो खराब चीज़ें बच्चे सीख लेते हैं, उन को रिफ्लेक्ट करती हैं और इन बच्चों को बताएंगे तो बच्चे आगे चल कर के संस्कारवान होंगे और जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, सम्मान प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नीति का एक श्लोक है, माता शत्रु पिता बैरी, ये न बालो न पाठित, न शोभते हंस मध्य सभा मध्य वको यथा। ऐसी माता शत्रु है और वो पिता बैरी है जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान नहीं पढ़ाता। ऐसे बच्चे, उन माता पिताओं के संस्कारहीन बच्चे ऐसे शोभा नहीं पाते जैसे कि हंसों के बीच में अगर बगुला को बैठा दिया जाए, वो हंसों के बीच में बुगला शोभा नहीं पाता। ठीक इसी प्रकार वो बच्चा अगर संस्कार विहीन है तो लोगों के, पढ़े लिखे लोगों के बीच में जाएगा तो दूर से ही पहचाना जाएगा कि इसके माँ बाप ने इसको कुछ सिखाया नहीं है। यही कारण है जब संस्कार विहीन बच्चे कहीं जाते हैं तो उनको दूर से ही पहचान करके उनको इग्नोर किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं, समझते हैं जो बुद्धिमान पुरुष कैसे होते हैं, उनके अंदर ये जो कुछ बुराइयां हैं वो कभी नहीं होती। लिखा है, मूर्खस्य पंच चिन्हानी, नीति के अंदर आता है। तो मूर्ख व्यक्ति कैसा होता है? हठी, हठ करता है, गर्वी, बड़ा गर्व करता है। च अप्रियवादी, च बात बात में अप्रिय बोलता है, असभ्य भाषा का प्रयोग करता है। और सबसे बड़ी चीज तो यह है, हितोक्तम न मन्यते, उसके हित की कोई बात अगर हम कहते हैं, जो भी बड़े उसके हित की बात करते हैं तो हित की बात नहीं मानता। हितोक्तम, हित की कही हुई बात नहीं मानता। इसलिए ऐसे व्यक्ति नहीं होना चाहिए। अगर आपके बच्चे के अंदर इस प्रकार की कोई भी बुराई है तो वो आगे चल करके इट मे बी हार्मफुल फॉर हिज फ्यूचर, भविष्य में उस बच्चे के लिए, परिवार के लिए हानिकारक होगी। इसके अलावा एक बार राजा भोज और उसकी पत्नी के बीच में संवाद हुआ। तो राजा भोज की पत्नी 6वीं सदी की बात है, बहुत विदुषी थी, ज्ञानी थी, संस्कृत की विद्वान थी और राजा भोज भी संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञानी थे। उन्हीं की सभा में राजा जब दरबार में जाते तो उनके जो धर्म प्रवक्ता, धार्मिक सलाहकार कवि कालिदास थे। कालिदास ज्ञान के भंडार थे। तो एक बार कालिदास ने भी राजा भोज के कहने पर मूर्ख के लक्षण बताए कि जो व्यक्ति भोजन करते करते कुछ खा रहा है, खाते खाते चलता भी है, खादन्न गच्छामि, किसी कारण से मूर्ख कहा गया तो तिल मिला करके क्रोध में कालिदास जी ने कहा, खादन्न गच्छामि सन्न जल पे, गतन्न सोचामि कृतन्न मन्यु, द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, किम कारणम भोज भवामि मूर्ख। कि मैं एक तो चलते चलते खाता नहीं हूँ और जब किसी से वार्तालाप करता हूँ तब हंसता नहीं हूँ, गंभीर होकर के बात करता हूँ, पिछली बातों का पश्चाताप नहीं करता, भविष्य के बारे में चिंतित नहीं रहता। और जब दो व्यक्ति बात कर रहे हों उनके बीच में मैं इंटरप्ट नहीं करता, यानी कि जब दो आदमी बात कर रहे हैं बीच में तीसरा घुस जाए जबरदस्ती, तो वो मूर्ख व्यक्ति होता है। इसलिए दो व्यक्ति बात करते हुए हों तो उनसे दूर रहो, उनको बात करने दो।
द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, जब दो बात कर रहे हो मैं तीसरा थर्ड पर्सन नहीं बनता उनके बीच में जा करके। किम कारणम भोज भवामि मूर्ख, मैं किस कारण मूर्ख हुआ, यानी कि चलते चलते खाना नहीं चाहिए, चलते हुए जो भोजन करता है वो गलत काम करता है, इनडाइजेशन सिस्टम खराब होता है उसका। और व्यावहारिकता की दृष्टि से अगर ये जो बुद्धिमान लोग हैं, मैंने देखा है इस संसार के अंदर जो भी बुद्धिमान लोग हैं वो इस प्रकार के कार्य नहीं करते। कुछ गुण और संस्कार ऐसे हैं, कुछ बच्चों को ये बात सिखाई नहीं जाती, पैदा होते ही माहौल में रहते रहते उनके माता पिता को देख करके वो सीख जाते हैं, क्योंकि परिवार नागरिकता की प्रथम पाठशाला है। अच्छा सिटीजन घर से ही बनता है मनुष्य। विद्यालय में जाकर के तो मात्र औपचारिकतावश वहाँ कुछ अन्य चीज़ें सोशल सामाजिक बातें सीखता है और एजुकेशन एकेडमिक शिक्षा लेता है। लेकिन माता पिता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो उसको एक अच्छा सभ्य नागरिक बनाए, ताकि वो विश्व के किसी भी कोने में जाए तो वहाँ जाकर के अपना नाम कमाए। एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ, हर माँ इस बात को ध्यान से और गंभीरता से समझे जो बात अब मैं बताने जा रहा हूँ। एक बहुत गरीब आदमी था, तो वो विदेश में जाना चाहता था व्यापार करने के लिए, नौकरी के लिए। माँ कहने लगा, माँ मैं बाहर जा रहा हूँ और नौकरी करने के लिए, कुछ रोजगार करके कुछ पैसे कमाऊंगा। तो माँ ने कहा, बेटा एक काम कर, तू ना रसोई में जा और वहाँ चाकू रखा हुआ है, चाकू उठा करके लाओ और मुझे दे दो, उसके बाद चले जाना। बेटा गया रसोई में और चाकू ला करके अपनी माँ के हाथ में दिया। तो चाकू देने का जो तरीका था बच्चे का वो ये था कि चाकू का जो लोहा है जिससे आप काटते हैं वो हिस्सा अपने हाथ में लिया और जो हैंडल होता है लकड़ी का वो अपनी माताजी को इस प्रकार सम्मान के साथ दिया। तो माँ बड़ी प्रसन्न हुई कि जिसने चाकू, सुई और कैंची पकड़ाना सीख लिया तो उससे सभ्य बच्चा कोई नहीं, इसका मतलब वो संस्कारित है। तो इसीलिए ये छोटी छोटी जो संस्कारों की बात है ये मैंने आपके सामने कही। आप अपने परिवार में, बच्चों में, इष्ट मित्रों में ये शेयर कीजिए ताकि बच्चों में एक नया एक संस्कार पैदा हो। धन्यवाद, नमस्कार।